अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये है कुछ रात का जो है मैंने क्लिप ले लिया था। तो ये रात में मेरे यहाँ हो रही है बारिश बहुत मज़ेदार सी, और मेरे यहाँ बहुत दुआएँ माँगने के बाद ये बारिश स्टार्ट हुई है। तो सुबह का वक़्त यही कोई फ़जर का टाइम हो चुका था, तो मैं तो अपने बेले में फूल ढूँढने के लिए गई थी। तो बस मुझे 1 ही 2 मिल पाए बेले में फूल, तो मैं बस वही लेकर चली आई। और उसके बाद में जो है आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि बस ये होता है कि रात को स्टार्ट होती है बारिश 3 रोज़ से, और उसके बाद में जो है सुबह तक होती रहती है बारिश। जबकि मेरे यहाँ बच्चों के 1 जुलाई से स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन भई इसी की वजह से नहीं जा पा रहे हैं बच्चे स्कूल भी, क्योंकि सुबह में उस वक़्त बारिश हो रही होती है, तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे होते हैं, इसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं। तो देखते हैं ये बारिश कब तक होती है। तो अल्लाह ताला से बहुत दुआएँ माँगने के बाद तो ये बारिश मिली है, क्योंकि मेरे यहाँ तो यह यूँ समझिए कि वाटर लेवल इतना कम हो गया था कि बारिश की वजह से तो बहुत दुआएँ हम लोग माँग रहे थे। तो ख़ैर यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी थी, और किचन में आकर मैंने जलेबियाँ कुछ पड़ी थी फ्रिज में, तो वो बस मैंने दूध में डाल दी, क्योंकि मेरे बच्चे खा तो लेते हैं शौक़ से, लेकिन आजकल जो भाई अज़ल को जो है वो भूत चढ़ा हुआ है, तो वो मैंगो शेक बनाने का। तो यहाँ पर मैंगो शेक उनके लिए उनको ज़रूर चाहिए होता है सुबह में, लेकिन मैं नहीं बना कर दे पा रही आजकल, क्योंकि मेरे यहाँ सुबह में लाइट बिल्कुल नहीं हो रही होती है। क्योंकि जब मेरे यहाँ जितनी दिन जो है बारिश होती रहेगी जब तक, तो मुझे जो है उसकी बहुत परेशानी होती है। बारिश में जो है बिल्कुल मेरे यहाँ लाइट नहीं आती है, तो बस इसी वजह से मैं बहुत कम बनाती हूँ। और मेरे यहाँ है इन्वर्टर, लेकिन बस यही है कि इन्वर्टर इस वजह से मैं नहीं चलाती, क्योंकि अगर लाइट नहीं आई तो मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ इन्वर्टर। तो मैंने यही किया था कि उन्होंने जो थी दूध जलेबी तो खाई नहीं, फिर उसके बाद में मैंने उन्हें देना पड़ गया मैंगो शेक बनाकर, तो फिर ख़ैर मैंने दे दिया। और उसके बाद में अब बहुत मज़े की मैं आज आपको देने वाली हूँ रेसिपी, तो आपके मुँह में पानी आ जाने वाला है। तो यहाँ पर ये देखिए बारिश का मौसम हो और ऐसी ये चीज़ ना बने, तो आप गैस करके मुझे बताएं कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी किस-किस ने पहचान लिया है कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, ऐसी क्या रेसिपी देने जा रही हूँ। ऐसी ये रेसिपी है कि आपके मुँह में पानी आ जाने वाला है। और उसके बाद में ये शहर वाले लोग जो हैं विलेज के लोगों से डिमांड कर बनवाते हैं ये चीज़। तो जी हाँ, ये है मोटी वाली पानी की रोटी, जो कि शहरों में तो बन ही नहीं पाती है, क्योंकि आजकल जो है वो गैस जो है सिलेंडर आपके यहाँ चल रहे होते हैं और चूल्हे कहीं भी अवेलेबल नहीं होते, तो इस वजह से शहर वाले लोगों को ये चीज़ नहीं मिल पाती है। और विलेज में तो चाहे गैस जलती हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन चूल्हे ज़रूर मिलते हैं मिट्टी के। तो बस यहाँ पर मैं वही बनाने जा रही थी, और अज़ल ने बहुत मुझसे जो थी रिक्वेस्ट की थी, इसलिए कि उन्हें बहुत अच्छी ये मोटी रोटी लगती है। तो बस यही था कि मैं बहुत बराती रही, क्योंकि ऐसे में चूल्हा जलाना भाई बहुत मुश्किल वाली बात है, बहुत काम ऐसा होता है ये चूल्हा जलाना। बरसात के मौसम में तो और भी नहीं जल पाता है, गर्मी में तो फिर भी जल जाता है, लेकिन ऐसी बारिश हो रही है मेरे यहाँ इस वक्त। मैं जब आटा गूँध रही थी तो बस ऐसी बारिश हो रही थी यहाँ पर कि मेरे यहाँ अंदर मतलब हल्की सी बारिश हो रही थी। तो मेरे यहाँ कोई ऐसा ठिकाना तो है नहीं, तो बस मैंने ऐसा ही किया कि दर में अपने यहाँ चूल्हा रख लिया था। तो यहाँ पर फिर आटा गूँध कर मैंने रख दिया है, और उसमें जो है मैंने फिर चटनी बनाने की बारी आ गई। तो मैंने लहसुन और ये इसकी चटनी जो है लाल मिर्च पाउडर और नमक मैंने डालकर, और तेल की चटनी बड़ी मज़े की लगती है, तेल भी डाल लिया है, यही कड़वा तेल डाला है मैंने सरसों का। तो बस ये चटनी बना ली, और ये है सिरका जो मैंने तैयार करके रखा है, और एक बाउल में मैंने ले लिया है देसी घी। तो ये मैं पहले ही बना कर रख लेती हूँ, इसलिए कि बस गरम रोटियां सेक कर देती जाती हूँ और खाने वाले लोग खाते रहते हैं। तो बस मैंने आटे में तो ऐसा कुछ नहीं डाला था, बस यही था, मैंने अनियन काट ली थी बारीक और मैंने उसमें डाल दिया था नमक, और उसमें डाल दी थी हरी मिर्च, और नॉर्मली जैसे हम लोग आटा गूँधते हैं बस
इसी तरह से मैंने आटा रोटियों का बना लिया था, गूँध कर रख दिया। और अब आ गई है बारी चूल्हा जलाने की। तो ये सबसे मुश्किल काम है। तो बहुत बड़ा मेरे लिए ये एक रोटी बनाना आज का टास्क बन गया था, क्योंकि अज़ल बहुत ज़िद किए जा रहे थे और मुझे फिर बनानी पड़ गई रोटी। पहले तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन फिर मैंने जुगाड़ सोच ली, क्योंकि मैं ये जो है हर इंतज़ामात अपने पास अवेलेबल रखती हूँ। तो ये देखिए बारिश भी हो रही है और मैंने अपने यहाँ बरामदे की जो है इसमें रख लिया था, जहाँ पर बरामदा होता है तो उसके पास में ही, आंगन के पास में ही रख लिया था, छज्जे के नीचे। तो बस यहाँ पर खैर पानी बूंदी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो बस मैंने यहीं पर रख कर और रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ रोटी। तो अभी तो मैंने बस चूल्हा जलाया ही है कि जो है अभी तो बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर उसके बाद में जब आगी खूब अच्छे से कोयले की बन जाएगी तो बहुत अच्छी अच्छी सी रोटियाँ बनेंगी। पहले में शुरुआत में तो बस ऐसे ही बनती हैं, बहुत मुश्किल से। तो बस मैंने इस तरीके से ये देखिए मैं रोटियां बना रही हूँ। तो आप भी इस तरह से बनाएं। और शहर में तो बहुत भाई ये मुश्किल काम है, नहीं बन पाती हैं रोटियां। तो जो भी शहर वाले लोग हैं वो पसंद तो हर इंसान इस रोटी को करता है। और अच्छा एक बात और वो जो कि बहुत ज़रूरी है, तो ये आप जितनी जो आटा गूंथते हैं ना, तो बस ये ऐसा होता है कि जितने आटे की आपके यहाँ रोटी खाई जाती है उसका ये डबल आटा जो है लेना पड़ जाता है। क्योंकि ये रोटी जो है इंसान खाने को तो खाता ही जाता है, उसकी रूह नहीं भरती है इस रोटी से। तो इस तरीके से मैंने ये देखिए रोटी बना ली है और इस तरीके से डाल दी है। अच्छा मैंने कहने को तो कह दिया पानी की रोटी, लेकिन मैं भाई पानी की रोटी नहीं बना पाती हूँ, मैं तेल लगा कर बनाती हूँ। तो मैं बनाने वाले तो यहाँ पर जो गांव के लोग रहने वाले हैं वो तो खैर पानी से ही बनाते हैं, लेकिन मैंने पानी से नहीं बना पाई तो मैं तेल से ही बनाती हूँ, तेल लगाकर। तो मैंने इस तरह से तेल लगाकर ही बनाई है। क्योंकि ये देखिए मेरी एक रोटी तो तैयार हो गई है और अब मैं सेक रही हूँ चूल्हे के अंदर, घई में जो बोली जाती है। तो मैं घई में सेकूँगी कोयलों पर। तो यहाँ पर अभी ऐसे कोई ख़ास कोयले नहीं थे, तो इस तरीके से नहीं अच्छी रोटी सिक पा रही है। और आगे आपको मुझे और दिखाना है, तो जहाँ देखिएगा बहुत अच्छी अच्छी सी रोटियाँ बन गई थी। फिर जब चूल्हे में आग बन गई थी तो बहुत अच्छी रोटियाँ बनी थी। तो इसी तरह से आप जुगाड़ करके बनाएं। और पहले मैं वीडियो एक और बना कर आपको दिखा चुकी हूँ, साल जो अगले साल जो थी मैंने बनाई थी, तो वो मैंने और तरीक़े से बनाई थी गैस पर, और बनाई थी मैंने चूल्हे जैसे मेरे पास एक बड़ूसिया है बनी हुई, उसमें कोयले जलाकर सिकाई उस पर की थी और गैस पर रोटी बनाई थी। लेकिन अब की जो था मेरे पास चूल्हा था, मैं बना कर रखती हूँ चूल्हा। मैं तो ख़ुद तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैंने बनवा कर रख लिया था चूल्हा, तो बस उसी पर बनाई थी। तो यहाँ पर ये देखिए वही देसी घी लगाकर और बड़े मज़े से बच्चों ने एंजॉय किया, खूब खाई रोटी। और रोटी तो मुझे ही बहुत अच्छी लगती है। बंदा जो को खाने बैठता है तो वो खाता ही रहता है, उसे ये मालूम ही नहीं होता है कि पेट भर गया है। लेकिन जब खाने के बाद जो फिर नहीं उठा जाता है, क्योंकि इतना पेट भर जाता है। तो अब मैं भी बना चुकी थी और उसके बाद ये बारी आ गई है मेरी खाने की। तो यहाँ पर बस मैंने तो जो है जब बनाती हूँ रोटी ना, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि सभी लोगों को ये घर में अच्छी लगती है। तो मैंने सास अम्मी की तरफ भी दी थी और अपनी देवरानियों को भी दे दी थी। तो बस अब फिर मैंने खा लिया। और उसके बाद में अब होती है शाम, जो कि मेरे ये डिनर का टाइम था। तो डिनर के टाइम मैंने बनानी थी कढ़ी। तो यहाँ पर ये देखिए मैं कढ़ी घोलने लग गई हूँ। और कढ़ी वही जो पुराने टाइप से बनती है, पुराने लोग बनाते थे, तो उसी टाइप से मैं भी बनाती हूँ। तो देखते हैं कि कैसे मैंने बनाई थी कढ़ी। तो चलिए आज फिर से मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ कि कढ़ी मैं कैसे बनाती हूँ। तो जो नहीं बंदे बना पाते हैं तो वो देख लें। तो मैंने इसमें डाल दिया था जैसे हल्दी पाउडर तो ज़रूर ही डलना है, वो अपने हिसाब से डाल लें। और लाल मिर्च पाउडर और नमक यहाँ पर मैंने डालकर बेसन में खूब अच्छी तरह से उसकी घुलाई कर ली। और उसके बाद में पहले तो मैंने कम ही डाला है बेसन, और उसके पानी कम ही डाला है। फिर फदक आने के बाद और बढ़ा देना है। तो फिर मैंने खूब फदक आ गई थी और उसके बाद में अब बारी आ गई है मेरी फुल्की डलने की। और काफ़ी देर 2 घंटे करीब बनाई थी मैंने गैस पर।
कढ़ी तो बनने के बाद मेरी तो बहुत कम क्वांटिटी में थी, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थी। अगर ज़्यादा होती तो फिर मैं काफ़ी देर तक और पका लेती, लेकिन बहुत थोड़ी-सी थी तो बस मैंने इस तरह से बना ली थी। और अब डालती हूँ मैं उसमें फुल्की। तो मैंने गोश्त में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने गोश्त आज नहीं डाला था तो मैंने फुल्की डाल ली थी। तो यहाँ पर बस मैंने बेसन की पिटाई कर ली, और बेसन तो बस नमक और मिर्च डाल दिया, और उसके बाद में थोड़ा-सा सोडा 1 चुटकी डालकर मैंने बेसन की पिटाई कर ली। और उसके बाद में अब बारी आ गई है फुल्की डालने की। तो यहाँ पर मैंने फुल्कियाँ भी डालकर रेडी कर ली। और कढ़ी बहुत मज़ेदार सी इतनी टेस्टी हुई थी कि हिफ्ज़ा तो बस उसका टेस्ट नहीं भूल पा रही हैं, और हिफ्ज़ा फिर से बनाने की मांग कर रही हैं कि जो है मुझे फिर से अम्मी कढ़ी खानी है। तो मैंने थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं टाइम तलक बची वो। तो फिर मैंने सोचा कि फिर बनाने वाली हूँ, फिर बनाकर दे दूँगी। तो यहाँ पर मेरी ये देखिए फुल्कियाँ बनकर रेडी हो गई। अब इसमें ये फुल्कियाँ कढ़ी में डाल देनी है। अच्छा, कुछ मेरा ये कढ़ी जो थी वो थोड़ी-सी उबल कर बाहर भी आ गई थी, तो इसका किनारा जो था वो आपको सना दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ उसमें बघार। जो बघार लगेगा तो वो लगेगा प्याज और ज़ीरे का। बस मैं 2 ही चीज़ों का बघार लगाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बघार भी तैयार हो गया, और उसके बाद में सबके लास्ट में बस इसमें लगा देना है गरम मसाला, और उसके बाद में डाल देना है बघार। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल रेडी कर दी है। बहुत अच्छी, बहुत आसान तरीके से बनती है। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।